मिनिएचर एक्चुअली एक काम होता है जिस तरह आर्ट वर्क डिफरेंट मीडियम्स पे होते हैं, पेंटिंग्स होती हैं, बड़े-बड़े फ्रेम्स बनते हैं, स्कल्पचर्स बनते हैं, तो मिनिएचर उसी एक फॉर्म है जो एक मिनिमम लेवल पे की जाती है, मतलब जितनी ज़्यादा माइक्रो लेवल पे होगी वो मिनिएचर आर्ट कहलाती है। अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स मी एहसन क़य्यूम एंड आई एम द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर मिनिएचर आर्टिस्ट। So first of all, I would like to thank MM Talks for inviting me over here, and I'm here to tell about my hardships, my journey. So I was born in a middle class family, uh, which was consisting on four family members: my dad, mom, and my sister. The parents passed away in my teenage, so I could not complete my study because of these family crisis. So I started my career by working in a shoe factory for rupees 7,000 a month. लेकिन मैंने ये तकरीबन जो वर्क कंडीशंस थी बहुत टफ़ थी, इवन फैन्स वर नॉट अवेलेबल देयर। लेकिन जो है मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करना चाहता था समहाउ। लेकिन जो मजबूरियाँ थी, जो हालात थे, उन्होंने मुझे इसको जो है कंप्लीट नहीं करने दिया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। और मैंने इस जर्नी में, इस कंटिन्यूशन में उस फैक्ट्री में इतने सख्त हालात में काम करते हुए भी शाम के टाइम मैंने इवनिंग में ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लासेस ज्वाइन की एंड मैंने अपनी स्टडीज़ को इस लिहाज से कंटिन्यू किया एंड आई बिकेम अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वर्किंग विद अ रिनाउंड पब्लिशिंग कंपनी एज अ क्रिएटिव डिज़ाइनर। सो ये थी मेरी एक प्रोफेशनल कैरियर से रिलेटेड बात जो मैंने अपनी ज़िंदगी में फ़ेस की या मैंने अचीव की। लेकिन प्रोफेशनल कैरियर में लोग मेहनत करते हैं, काफ़ी जो मेहनत करने वाले होते हैं वो आगे आ जाते हैं, बट आई वांटेड टू गेट रिड ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस। आई वांटेड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सो मुझे कुछ बहुत अलग करना था। एज़ आई एम अ बाय बॉर्न आर्टिस्ट एंड मैं बचपन से ही आर्ट की तरफ और इससे रिलेटेड कामों की तरफ मेरा रुझान है और मैं बचपन से ही आर्ट वर्क्स करता आ रहा हूँ डिफरेंट मीडियम्स पे। सो बचपन में मैं जो लकड़ियाँ होती थी उनको तराश के डिफरेंट आर्ट पीसीस बनाता था, मॉडल्स बनाता था। फिर उसके बाद मैंने स्केचिंग वगैरह स्टार्ट कर दी, फिर मैंने फ़ोटोग्राफ़ी स्टार्ट कर दी, मतलब कुछ एक मुझे पाथ नहीं मिल रहा था स्पेशल कि मैं जिसके ऊपर चल सकूँ। जो आर्ट वर्क में मेरी स्पेशलिटी है वो मिनिएचर पे काम करना। मिनिएचर एक्चुअली एक काम होता है जिस तरह आर्ट वर्क डिफरेंट मीडियम्स पे होते हैं, पेंटिंग्स होती हैं, बड़े-बड़े फ्रेम्स बनते हैं, स्कल्पचर्स बनते हैं, तो मिनिएचर उसी एक फॉर्म है जो एक मिनिमम लेवल पे की जाती है, मतलब जितनी ज़्यादा माइक्रो लेवल पे होगी वो मिनिएचर आर्ट कहलाती है। आई गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम अ रशियन आर्टिस्ट सलावत फ़िदाई बैक इन 2015। तो जो मेरा जो मीडियम है वो पेंसिल है। पेंसिल की ग्रेफ़ाइट पेंसिल की जो टिप होती है उसको कार्व करके, उसको तराश करके डिफरेंट आर्ट पीसेस बनाता हूँ। लेकिन ये आर्ट वर्क्स मैं बनाता जा रहा था और इसमें कुछ मेरी जो है स्पेशलिटी बढ़ती गई। लेकिन इन 2019 आई सॉ अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वेबसाइट। सो मुझे लगता है वो मेरे आर्ट और इस स्पेशलिटी से रिलेटेड था। तो मुझे लगा कि मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ। सो मैंने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। दैट वाज़ अबाउट मेकिंग अ लॉन्गेस्ट मिनिएचर स्कल्पचर। एक पेंसिल की सिक्के पे 75 कड़ियाँ बनानी थीं, जो कि एक 58 चेन लिंक्स का रिकॉर्ड था एक इंडियन आर्टिस्ट के पास। वो मैंने अपनी 75 चेन लिंक्स के साथ रिकॉर्ड ब्रेक किया। आई अप्लाइड फॉर इट एंड लकीली इट गॉट एक्सेप्टेड एंड आई बिकेम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इन 2019। तो ये होता रहा एंड आई गॉट फीचर्ड बाय बीबीसी एंड होल ऑफ द पाकिस्तानी एंड इंटरनेशनल मीडिया। लेकिन मुझे और बहुत कुछ करना था इस मिनिएचर में, इस आर्ट में। लेकिन 2020 में मैंने एक और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वेबसाइट पे मैंने एक और आर्ट वर्क देखा। वो जो रिकॉर्ड था वो साइंस रिलेटेड आर्ट था। वो दैट वाज़ ऑफ मेकिंग द स्मॉलेस्ट वैक्यूम क्लीनर। तो ये भी एक इंडियन आर्टिस्ट के पास रिकॉर्ड था एंड दैट रिकॉर्ड वाज अबाउट मेकिंग द स्मॉलेस्ट वैक्यूम क्लीनर जिसकी लेंथ जो थी वो 2.9 सेंटीमीटर्स थी। आई थॉट ऑफ ब्रेकिंग इट एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। तो जो मैंने अटैम्प्ट की वो 1.9 सेंटीमीटर्स की थी, जो एक 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस था इंडियन आर्टिस्ट और मेरी अटैम्प्ट के दरमियान में। सो आई अप्लाइड फॉर इट एंड आई सबमिटेड दैम एविडेंसेस। जो एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको एविडेंसेस आपने सबमिट करवाने होते हैं, तो उनको मैंने एविडेंसेस सबमिट करवा दिए। और ड्यूरिंग माई एप्लीकेशन प्रोसेस अनदर आर्टिस्ट इमर्ज्ड विद हिज रिकॉर्ड ऑफ 1.76 सेंटीमीटर्स, जो मेरे एक रिकॉर्ड अटैम्प्ट को एक्सीड कर रहा था। हिम्मत हारना मेरी जो है फितरत में नहीं है। मैंने जो अपने रिकॉर्ड मैनेजर्स थे उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे एक और चांस दिया जाए, मैं इसको अमेंड करना चाहता हूँ। उन्होंने लकीली मुझे एक और चांस दिया एंड आई मेड दैट शॉर्टर टू 1.46 सेंटीमीटर्स।
फिर मैंने दोबारा उनको एविडेंसेस सबमिट करवा दिए जो उनकी रिक्वायरमेंट होती हैं। 1.46 सेंटीमीटर्स की अभी एप्लीकेशन प्रोसेस चल रहा था कि एक और इंडियन आर्टिस्ट था वो उसमें आया और उसकी जो रिकॉर्ड अटेम्प्ट थी वो 1.4 सेंटीमीटर की थी। वो मेरे जो है 0.6 मिलीमीटर से मेरा रिकॉर्ड जो था वो पीछे हो रहा था। लेकिन फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने अपने जो रिकॉर्ड मैनेजर थे उनसे कॉन्टैक्ट किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे एक और चांस दिया जाए। मैं इसको ब्रेक करना चाहता हूँ क्योंकि ये रिकॉर्ड मैं उसी टाइम ब्रेक कर चुका था जब मैंने डिसाइड किया था कि मैंने इसको अचीव करना है। तो ये मेरी ज़िद बन गई थी। देन मैंने अगेन उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने मुझे अगेन चांस दिया एंड आई बिकेम द गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर फॉर द सेकंड टाइम बैक इन 4th ऑफ अक्टूबर 2020। बीइंग अ गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड और मिनिएचर आर्टिस्ट, मैंने जो है फॉर्मली स्टडीज़ इससे रिलेटेड कहीं से नहीं की। आई हैव नेवर बीन टू एनी यूनिवर्सिटी फॉर फॉर्मल स्टडीज़ और सच रिलेटेड आर्ट्स। सो मैंने बिल्कुल खुद ही अपनी सेल्फ बेस्ड पे ये काम सीखा, खुद ही प्रैक्टिस से इसको निखारा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इससे मिनिएचर से रिलेटेड या मिनिएचर के बारे में लोगों में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। लोगों को पता नहीं है कि ये क्या होता है। जब उनको डिफ़ाइन किया जाए, उनको बताया जाए तब देन दे गेट टू नो अबाउट इट। तो अब मैं चाहता हूँ कि इससे रिगार्डिंग, इससे रिलेटेड मैं अवेयरनेस दूँ लोगों को क्योंकि मेरे सिंस सोशल मीडिया का ज़माना है, इसके थ्रू काफ़ी ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस आ रही है। तो सोशल मीडिया के थ्रू मैं अपनी वीडियोज़ वगैरह, अपनी फ़ोटोज़ वगैरह उधर अपलोड करता हूँ। काफ़ी लोगों में मेरे इंटरव्यूज़ वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा पब्लिश हुए हैं, तो काफ़ी लोगों को इस बारे में इल्म हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि इन फ्यूचर मैं भी इसको जो है मैं तो कहीं से नहीं सीख सका, मुझे किसी ने नहीं सिखाया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको आगे मैं जो है लोगों में भी इससे रिलेटेड अवेयरनेस दूँ और मैं इसको आगे शिफ्ट कर सकूँ जो आने वाली जनरेशन है। मैं फॉर्मली स्टडीज़ नहीं कर सका बिकॉज़ ऑफ़ दिस फाइनेंशियल क्राइसिस। सो कोई भी अगर जिस तरह कोई बच्चे हैं या कोई जो भी है अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट नहीं कर सके फॉर सम ऑड रीज़न, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है या आप वहीं पे गिव अप कर दें। आप अपने अंदर का टैलेंट एक्सप्लोर करें, हर किसी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है। तो ये उसको एक्सप्लोर करें और हिम्मत नहीं हारनी। हिम्मत हारना जो है ना ये समझें लूज़िंग होप इज़ लिटरली चूज़िंग डेथ। सबसे ज़्यादा मुझे जो अफ़सोस होता है वो इस चीज़ का होता है कि गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो ऑर्गेनाइज़ेशन है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन है। तो ये आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन होते हुए भी आपको वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्निशन देती है। लेकिन आपकी जो अपनी गवर्नमेंट है, आपकी जो अपनी कंट्री की गवर्नमेंट है, उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना मिले तो आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो ये लेकिन बात ये है कि मैंने जिस तरह अपने अंदर हिम्मत रखी और गिव अप नहीं किया, इसी तरह मैं यही चाहूँगा कि चाहे आपको सपोर्ट मिले ना मिले, आप अपने बलबूते भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं।